जय गुरुदेव। और देखिए, आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने सुना भी है कि भाई जो अप्सराएं हैं या फिर यक्षिणियां हैं, योगनियां हैं या भूतनी है या फिर नायिका हैं, भाई इनके नाम एक जैसे क्यों हैं। मान लिया कि आपने कहा कि रति प्रिया यक्षिणी, लेकिन रति प्रिया भूतनी भी है, रति प्रिया अप्सरा भी है, रति प्रिया योगिनी भी है। अब ऐसे ही मान लिया यार, आप कामनी का आप लीजिए कि भाई कामनी यक्षिणी भी है, कामनी अप्सरा भी होती है, कामनी भूतनी भी होती है, तो कामनी योगिनी भी होती है। लेकिन इनका नाम एक क्यों है? क्या ये एक ही है? समझ में नहीं आती ये बात कि भाई ये एक ही चीज है या फिर अलग अलग हैं सब। और यदि मान लें चलो ठीक है अलग अलग हैं, तो फिर एक नाम क्यों है? आज इसी चीज से पर्दा उठाना है। अच्छा, देखिए, एक बात मेरी भी समझ में नहीं आती कि भाई जो नाम भूतनी का है, वही यक्षिणी का है, वही अप्सरा का है, वही योगिनी का भी है। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा हो रहा है? अब मैं आपको बताऊं, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल है जो व्यूवर्स हैं, जो मुझे सैकड़ों लोगों ने कमेंट में पूछा है। और आज मैं इस वीडियो में सबसे बड़ा जो भ्रम है उसी को तोड़ेंगे हम। आज बात करेंगे कामनी की। क्या कामनी अप्सरा है, या फिर कामनी यक्षिणी है, या फिर कामनी योगिनी है, या फिर भूतनी है? क्या है? सच तो यह है कि कामनी चारों ही है। पर कैसे? भाई चारों तो है, ठीक है, लेकिन कैसे? चलिए तो फिर मैं अब आज आपको पूरा ही समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप एक गांठ बांध लीजिए कि भाई तंत्र शास्त्र में कामनी, मोहिनी, रतिप्रिया ये किसी के नाम नहीं है, ये एक पदवी है। ये जो आप जो नाम लेते ना कि भाई मुझे रतिप्रिया यक्षिणी की साधना करनी है, या योगिनी की साधना करनी है, फलानी योगिनी की करनी है, ये क्या चीज है? ये एक पदवी है, ये नाम जो है। योगिनी यक्षिणी ये तो ठीक है, और उस पदवी की एक पोस्ट जो होती है ना, वो चीज है ये। इसको पोस्ट बोलते हैं हम। जैसे कि आपको मैं बहुत साधारण शब्दों में समझाता हूं। एक मैनेजर होता है, ठीक है, मैनेजर एक शब्द है। एक बैंक में भी मैनेजर होता है, एक होटल में भी मैनेजर होता है, और एक कंपनी में भी होता है मैनेजर। पोस्ट तो एक है, काम अलग अलग है, और पावर भी अलग अलग है, और सैलरी भी अलग है। किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, किसी के अंदर ज्यादा पावर है तो किसी के अंदर कम पावर है, ठीक है। वैसे ही संस्कृत में कामनी का मतलब है काम को धारण करने वाली, यानी जो कामना को जगाए। अब इसी गुणों वाली शक्ति को अगर हम अलग अलग लोक से बुलाएंगे, तो उसका रूप, उसका स्वभाव और उसका जो फल होगा वो तीनों बदल जाएंगे, अगर हम अलग अलग लोक से उसको बुलाते हैं तो। कैसे? देखिए, शास्त्रों में भी कहा गया है ये कि एक शक्ति चार तरह से बट जाती है। अब वो कौन सी है, वो कौन सी चार शक्तियां हैं,
अब मैं आपको एक एक करके आपको समझाता हूं उनको। ठीक है, पहला स्वरूप जो है वो कामनी अप्सरा का। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि भाई कामनी अप्सरा की साधना करनी है, तो आज मैं वही कामनी अप्सरा के बारे में एक बता रहा हूं कि ये पहला जो स्वरूप है इसका, कामनी का। अप्सरा तो है ही है, शब्द जो है वो आपका, जो पदवी आपने दी है, जो पोस्ट है उसकी, वो। अब ये सबसे उच्च स्वरूप होता है जिसका जिक्र स्वर्ग की अप्सराओं में आता है, और ये जो होती है ये रंभा और उर्वशी की सहेली है। इनका रूप जो है वो 16 वर्ष की कन्या के समान है। कपड़े से भी खुशबू तो खैर देखिए सब में आती ही है, अप्सराएं हैं तो लज्जाशील भी होती हैं, ये सात्विक तो होती ही होती हैं। ये कभी भी गंदी जगह पर नहीं आती, जहां गंदगी होगी वहां नहीं आएगी। इसे वश में नहीं किया जाता, इसे प्रेम से प्रसन्न किया जाता है। अप्सरा को कभी वश में नहीं किया जाता, उसको प्रेम से प्रसन्न किया जाता है। ठीक है, क्या दे सकती है ये पैसा आपको सीधा नहीं देती, सबसे पहली बात। ये आपको व्यक्तित्व देती है, वो कला आपके अंदर देती है, वो आकर्षण आपको देती है कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे आपके पास, और पैसा आपकी तरफ खुद ब खुद खिंचा चला आएगा। अगर साधना टूट भी जाए तो ये श्राप नहीं देती, बस उदास होकर के और चली जाएगी। इतना कार्य ये करती है। कभी भी अप्सरा साधना करने से कभी आपकी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ना तो ये कभी श्राप देती है और ना ही ये कभी आपको गलत बोल सकती है। ठीक है, अब आता है दूसरा रूप इसका, कामनी यक्षिणी भी होती है। अब कामनी यक्षिणी के बारे में बताता हूं। तो देखिए यही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि 36 यक्षिणियां बताई गई हैं, उनमें जो कामनी है वो 8वें नंबर पे है, और कुबेर के खजाने की रक्षिका है ये। कुबेर के जो खजाना है उसकी रक्षक है, अलकापुरी में ही रहती है, और इसका जो स्वभाव है वो राजसिक है। श्रृंगार इसको बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ी ईर्ष्यालु होती है, ईर्ष्या करती है, अधिकार जताने वाली होती है, कि जैसे आप साधना करते हो तो आपके ऊपर अपना पूर्ण अधिकार जताना ये चाहती है। ये प्रेमिका या पत्नी बनकर के रहना चाहती है। अब क्या देती है ये सीधा आपको भोग देगी, धन देगी, विलासिता देगी, सुंदर स्त्री पुरुष का आकर्षण देगी, गुप्त ज्ञान, धन का जो ज्ञान होगा गुप्त उसे देगी। इसलिए ज्यादातर लोग इसी के पीछे भागते हैं। पर याद रखना इसके नियम बहुत कठोर हैं। अगर आपने इसका वचन तोड़ा तो ये सब कुछ लेकर चली जाती है, जो वचन आपने इसको दिया। ठीक है, अगर आपने वो वचन तोड़ दिया सब कुछ आपका ले जाएगी, छोड़ेगी नहीं कुछ भी। और ईर्ष्यालु तो होती ही है, वो आप जानते ही हैं। ईर्ष्या किससे करेगी? ये पत्नी या प्रेमिका बनना पसंद करती है। इसलिए आप समझ जाइए कि अगर आपने पत्नी रूप में स्वीकार किया तो आप अपनी पत्नी को भूल जाइए। फिर अगर आपने माता, बहन या फिर किसी और रूप में करना तो वो आप कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर उन लोगों को ऐसी साधनाएं करनी चाहिए भाई जिनका कोई घर गृहस्थी है ही नहीं, तो वो कर सकता है। अब तीसरा नंबर कौन सा आता है? तीसरा आता है कामनी योगिनी का भी आता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। 64 योगिनियों में इसका नाम आता है कामनी का। ये किसी की नौकर नहीं होती है, ये स्वयं महाकाली का अंश है यहां पर, और कामाख्या की रक्षक है ये।
जैसे कहते हैं ना कि भाई पहरेदार जो होते हैं, तो कामाख्या की पहरेदार भी है ये। इसका जो रूप है वो भयंकर है, भयंकर सुंदर होता है। एक हाथ में कमल है तो दूसरे हाथ में खप्पर भी है। ये आपको भोग देने में समर्थ है, ठीक है, लेकिन ये भोग देने नहीं आती है, आपको भोग से मुक्त करने आती है। ये आपकी गुरु बन करके आएगी, योगिनी जो आएगी वो गुरु बन करके आएगी। और क्या देगी वो? आपका कुंडलिनी जागरण होगा, आपको वाक सिद्धि होगी, ठीक है, और सम्मोहन आपके अंदर आएगा, इतना तेज होगा कि आप पूरी सभा को सम्मोहित कर सकते हैं। पर इनकी साधना बिना गुरु के असंभव है। गुरु आपका जरूर होना चाहिए, अब चाहे वो कैसा भी हो। भगवान शिव भी आपके गुरु हो सकते हैं, गोरखनाथ भी हो सकते हैं, और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये परीक्षा बहुत लेती है, इसलिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। अब आता है इसका जो सबसे ज्यादा लोग करना चाहते हैं, अंतिम रूप आता है कामनी भूतनी का, और यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को इच्छा क्या होती है कि भाई मैं कामनी भूतनी की साधना करूं, वो जल्दी सिद्ध हो जाएगी, यही होती है ना। ये कोई अलग से पैदा नहीं हुई है। ये जो यक्षिणी कामनी यक्षिणी है, जब मनुष्य के साथ वो नियम तोड़ देती है, अपने मांस मदिरा वासना में गिर जाती है, तो कुबेर इसे श्राप देकर के इसकी शक्ति छीन लेते हैं। तब ये वहां से गिर करके भूतनी बन जाती है, और शास्त्रों में इसे भ्रष्ट यक्षिणी कहा गया है। इसकी पहचान क्या है? देखिए, दिन में नहीं, केवल रात में सक्रिय होगी। शरीर से इत्र की खुशबू नहीं आएगी, एक अजीब सी मीठी सी सड़ी हुई गंध आएगी, और ये सीधा शारीरिक स्पर्श आपको करती है, टचिंग पॉइंट। और जो यक्षिणी कभी नहीं करती है इस चीज को, लेकिन टच करेगी ये। शुरू में बहुत तेज फल देगी आपको, 7 दिन में वशीकरण कर देगी, पर बदले में आपका जो तेज है, आपकी आयु को खा जाएगी। थोड़ा देकर के बहुत ज्यादा ले लेगी, मतलब कि आपको ये इतना देगी नहीं जितना आपसे ले जाएगी। आपकी जो सारा तेज है, ऊर्जा है आपकी, आपका जो वीर्य है, सबको सोख लेगी ये। तो इसलिए, और ज्यादातर ये क्या होता है, ये ज्यादातर आपके साथ शारीरिक संबंध ही बनाना चाहती है। तो आप यहीं पर आप इस बात को समझिए कि भाई वास्तव में भूतनी जो है उसे आप सिद्ध तो कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक इच्छा के लिए नहीं, बिल्कुल भी। कोई भी शक्ति हो, वो शारीरिक इच्छा के लिए होती ही नहीं है। तो आप एक बात समझिए कि नाम तो एक है, कामनी, पर बीज मंत्र, आपका जो भाव है और आपका जो स्थान है, वो तीनों चीजें ये तय करती हैं कि आपके पास कौन सी कामनी आएगी। बीज में अगर आप बीज मंत्र में श्रीम ह्रीम अगर लगा हुआ है तो अप्सरा आएगी, अगर यक्षी या फिर क्लीम लगा है तो यक्षिणी आएगी, और अगर ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे लगा है तो फिर योगिनी आएगी, और अगर भ्रूम लगा है तो भूतनी आएगी। ये समझ लीजिए आप, क्योंकि ये नाम नहीं है, आपका भाव उसकी जाति तय करता है। जो आपका भाव है ना,
वो उसकी जाति तय करता है कि भाई आप उस बीज मंत्र के साथ साधना कर रहे हो जिस बीज मंत्र से जो कामनी आएगी। अब वो यक्षिणी आएगी, भूतनी आएगी, अप्सरा आएगी या फिर योगिनी आएगी, वो आप स्वयं तय कर रहे हो। और शक्ति चीज तो एक ही है, वो बिल्कुल एक है, लेकिन उसकी पदमी जो उसको मिलेगी ना, वो भूत वाली मिलेगी, यक्षिणी वाली मिलेगी या अप्सरा वाली मिलेगी। उसी के अनुसार उसकी जो कलाएं हैं, उसकी जो शक्तियां हैं, उसी के अनुसार होकर के आएंगी, उसी के अनुसार उसका स्वभाव बन करके आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस रूप में बुलाओगे उसी रूप में आएगी, लेकिन आप ये समझिए कि उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा कि जो आपका भाव है उसी के अनुसार होगा, जो आप साधना जिस भाव से कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए ये साधना मेरे विचार से, साधना तो सभी अच्छी है, बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए। अब मैंने आपको ये बात यहां पर पूरी तरीके से समझा दी है। मैं समझता हूं कि आपका भ्रम टूट गया होगा। अब इसके बारे में आपको क्या कहना है, देखिए कमेंट में आप जरूर बताना। ठीक है, हाँ ये वीडियो मैंने जानकारी के लिए बनाया है कि भाई आपको जानकारी होनी चाहिए। हालांकि मैं साधना दूंगा कामनी की, नेक्स्ट अगले दिन, कल के दिन मैं आपको साधना जरूर दूंगा। ठीक है, तो अब इसी के साथ अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना। ठीक है, मेरे साथ बोले बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।